नमस्कार दोस्तों, कुछ देर पहले मेरी नजर पड़ी भोपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रवीण दुबे, उनकी फेसबुक पोस्ट पर। उस फेसबुक पोस्ट में उन्होंने भोपाल में एक लड़की के साथ जो कुछ हो रहा है कोरोना के डर के नाम पर, एक लड़की को कैसे उसकी सोसाइटी में नहीं घुसने दिया जा रहा है, इस पर उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी। उनके फेसबुक पोस्ट को मैं पढ़ने लगा। उसके बाद एक वीडियो और एक पिक्चर भी उनके फेसबुक के साथ उन्होंने अटैच किया। और जो कुछ उन्होंने लिखा है वो मेरे जैसे लोगों के लिए तो आक्रोश की वजह हो सकती है, और प्रवीण ने भी काफी गुस्से में लिखा है। वाकया यह है कि एक लड़की जो दिल्ली में जिसका परिवार रहता है, भोपाल में वो अपनी नौकरी के सिलसिले में जाती है फ्लाइट से, जब फ्लाइट खुली है, जहाज जाना शुरू हुआ है, और वहां एक सोसाइटी में वो रेंटेड फ्लैट में रहती है। सारी प्रक्रिया जो दिल्ली से जाते हुए और भोपाल में लैंड करने के बाद जो प्रक्रिया होती है आज की तारीख में यात्रियों को चेक करने की, सारी प्रक्रिया से गुजरकर वो जाती है, और उसके बाद उसको 5 दिनों से उसकी सोसाइटी में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तस्वीर आप उस लड़की की देख रहे हैं। ये भोपाल की साउथ एवेन्यू सोसाइटी है जो गुलमोहर इलाके में है, और उस सोसाइटी के बाहर वो लड़की लगातार जद्दोजहद कर रही है, कोशिश कर रही है कि सोसाइटी में जो उसने फ्लैट ले रखा है उस फ्लैट में जा पाए। ये 5वां दिन है, लेकिन सोसाइटी वालों की दादागिरी कहें, फरमान कहें, ये कोरोना से इतने डरे हुए हैं कि तमाम चीजों को छोड़कर सिर्फ उन्होंने एक फरमान दे दिया कि ये लड़की 14 दिन तक नहीं आएगी। जबकि कायदे कानून क्या कहते हैं वो आगे बताऊं, उससे पहले कि मुझे क्यों लगा कि यह स्टोरी आज आपको बतानी और सुनानी चाहिए। उस लड़की का वीडियो भी है हमारे पास। मैंने किसी साथी से बात की, 3-4 साथियों से बात की, एक वीडियो हमें भोपाल से मिला अभी कुछ देर पहले, और उस लड़की की क्या मुश्किल है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जरा सोचिएगा उस लड़की की जगह रहकर, वो भोपाल 5 दिन पहले पहुंची, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, और जो प्रवीण दुबे ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, और बहुत अहम बातें प्रवीण ने सवाल उठाए हैं, लेकिन उस लड़की के वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस लड़की के साथ ज्यादती क्यों हो रही है। कोरोना से आप डरे हैं, आप डरिए। कोरोना से आप सचेत रहिए, कोरोना के प्रति सतर्क रहिए। कोरोना का संक्रमण न फैले, ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, उस सोसाइटी में रहने वाले हर आदमी की है। लेकिन कोरोना के डर से इस तरह से छुआछूत की तरह मत करिए कि कोई लड़की दिल्ली में चेक कराकर भोपाल जाती है, भोपाल में भी उसका वहां एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए जो भी सिस्टम है उस प्रक्रिया से गुजरी होगी, और उसके बाद आप उसको दाखिल नहीं होने देंगे। प्रवीण दुबे ने क्या लिखा है वो बताने से पहले मैं चाहूंगा कि उस लड़की का वीडियो आप खुद देखिए, कैसे वो जद्दोजहद कर रही है। वो लड़की केपीएमजी में काम करती है। केपीएमजी मध्य प्रदेश सरकार का नॉलेज पार्टनर है, और इस सिलसिले में उसे भोपाल जाना होता है, और इसलिए उसने भोपाल में किराए का मकान इस सोसाइटी में ले रखा है, साउथ एवेन्यू सोसाइटी में, और सोसाइटी के दरवाजे के बाहर है। वो 2-3 बार जाती है दिन में, कोशिश करती है, 2 दिन वो बाहर भी रही। अब मैं चाहता हूं उस लड़की से पहले उसकी बात सुनिए, और उसके बाद यह सवाल कि जो हो रहा है सही है, और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस ऐसे मामलों में क्या कहती है। वो अगर कोई यात्री हवाई जहाज से जाता है उसके संदर्भ में सरकार की गाइडलाइंस क्या है, और क्या सरकार की सारी गाइडलाइंस से ऊपर ऐसी सोसाइटियां हैं। क्योंकि ये सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है एक प्रतीक है। ऐसा देश में लाखों लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि अपनी डर की आड़ में आप ज्यादती कई बार तो नहीं कर रहे हैं। ये सोचने और समझने की जरूरत है। सतर्कता एक चीज है, और बिना कुछ समझे बुझे ज्यादती दूसरी चीज है। उस लड़की को ही सुनिए आप जरा। नेहा, तुम बताओ पूरा मामला है क्या दरअसल? मैं दिल्ली से आई हूँ, और मैं यहाँ नगरीय प्रशासन में काम करती हूँ। मेरे साथ 3 दिन से ये ज्यादती हो रही है कि मैं यहाँ अपने घर में रहती हूँ, ठीक है, और मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, घर में एंटर नहीं होने दिया। क्या कह रहे हैं ये लोग आने के लिए? ये कह रहे हैं कि आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी मान गई, लेकिन ये फिर भी मुझे एंटर नहीं होने दे रहे हैं। 3 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ, ना मुझे इन्फेक्शन है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अपना सारा काम कर रही हूँ। फ्लाइट का टिकट बना होगा तब तो आपकी जांच हुई होगी ना? ठीक है, हाँ, फ्लाइट की टिकट, फ्लाइट से आई हूँ, मेरी पूरी जांच हुई है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये लोग मुझे फिर भी अंदर घर में मेरे घुसने नहीं दे रहे, और मेरे पास कोई जगह नहीं है इस टाइम जाने के लिए। तो रात कहाँ रुकती हो फिर आप ऐसे में? मैंने संडे रात को, संडे इनसे बहुत मिन्नतें करी, बहुत इनसे रिक्वेस्ट करी
बहुत कोशिशें करी, पर ये लोग नहीं माने मेरी किसी भी बात को, जिसके कारण मैं एक एमपी टूरिज्म की गवर्नमेंट के होटल में बहुत मुश्किल से किसी तरीके से किसी सज्जन की मदद से वहाँ पे गई और वहाँ मैंने 2 रात गुजारी। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं ओझा जी, उनसे मैंने बात करी, उनसे मैंने बोला कि मैं यहाँ होटल में हूँ, मैं यहाँ रहूँ या मैं घर आऊँ। कहते आपको पेपर दिखाने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। मैंने नगरीय प्रशासन से और भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इन्हें फ़ोन करवाया, कलेक्टर जी ने और कमिश्नर जी ने भी इनको फ़ोन किया, लेकिन ये किसी की बात सुनने को इस वक्त तैयार नहीं है। सुना आपने इस लड़की को, वीडियो तो आप देख ही रहे। अगर सरकार की गाइडलाइंस की बात करें तो गाइडलाइन क्या कहता है मैं बताऊं। उससे पहले प्रवीण ने बहुत अहम चीजें लिखी है फेसबुक पर, मैं चाहता हूं कुछ उसके शब्द, उसकी भावनाएं आप तक पहुंचे और मैं या मेरे जैसे तमाम लोग उसके कमेंट में वही लिख रहे हैं। प्रवीण ने लिखा है कि सोसाइटी के चेयरमैन का कहना है कि जब तक 14 दिन कहीं क्वारंटीन नहीं होगी इसे सोसाइटी में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसका परिवार दिल्ली में है, ये भोपाल में अकेले जॉब करती है। ये लड़की किसी होटल में रुककर या सोसाइटी में आकर घर जाने का प्रयास करती है तो गार्ड गेट से ही वापस कर देता है। ये न तो कोरोना पॉजिटिव है, न ही संभावित कोई पर्याप्त जांच के बाद इसे दिल्ली से भोपाल का टिकट मिला है, नहीं संभावित है। मतलब उन्होंने ये लिखा है, मुझे कहीं से जानकारी मिली, मैंने जानकर बात की, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। क्या समाज बना रहे हैं हम लोग। गरीबों को एक केला देकर फोटो खिंचाने की मानसिकता वाली सोसाइटी में कोई इसकी मदद को आगे नहीं आया। अकेली लड़की की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। हालांकि मैं अभी अभी गार्ड से लड़ झगड़ कर इसे इसके घर के अंदर जाने की व्यवस्था तो कर आया, लेकिन इसके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो इसके लिए पूरा मामला कलेक्टर भोपाल तरुण पिथौरे को बता दिया गया है। हैरानी है जंगली होते जा रहे समाज की हरकतें देखकर। यहाँ कई फ्लैट हैं, किसी ने नहीं पूछा कि बेटा अकेले कहां जाओगी, इस शहर में तुम्हारा कोई नहीं है, कहां रुकोगी रात को। अगर मुझे कोई व्यक्ति कहीं समाज सेवा का आडंबर करते दिखा तो उसके चेहरे से छद मानवता का नकाब जरूर नोचूंगा। ये एक तरह से उनका आक्रोश है। उसी में लिखा, हद है यार, इसकी जगह अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी भतीजी को रखकर देखिए, तब इसका दर्द समझ में आएगा। सरकारें लॉकडाउन खोल रही हैं और ये सोसाइटी वाले नेतागिरी कर रहे हैं। ये ऐसा प्रवीण ने लिखा। 100% जो प्रवीण दुबे ने फेसबुक पर लिखा, मैं इससे 100% सहमत। और जिन्होंने लिखा कि उन्होंने सोसाइटी में दाखिल करा दिया, लेकिन अभी मैंने किसी से वहां दोबारा पता किया तो पता चला फिर से सोसाइटी वालों ने उसको बाहर कर दिया। और जो आप वीडियो देख रहे हैं और जो बयान आपने देखा उस लड़की का, वो दोबारा जब आज बाहर कर दिया गया उसके बाद का। एक बार जब प्रवीण दुबे ने अपने प्रयास से उसको सोसाइटी में दाखिल कराया, उसके बाद फिर बाहर कर दिया। अब वो अफसरों से बात कर रही है, डीएम से बात हो रही है, डीएम ने कहा हम एसडीएम को भेज रहे हैं, पुलिस वाले शायद जा रहे हैं और सोसाइटी वाले एकदम जिद पर आ रहे हैं कि हम इसको आने नहीं देंगे। वो 2 दिन होटल में गुजार कर आई, उस लड़की ने खुद कहा। अब जरा सुनिए जो गाइडलाइंस है सरकार की, वो गाइडलाइंस क्या कहती है, ये जानना जरूरी है। गाइडलाइंस जब सरकार की तरफ से फैसला हुआ कि जहाज सेवा, विमान सेवा शुरू हुई, तो उसमें कहा गया है कि जो थर्मल जो स्क्रीनिंग होगी दिल्ली से जाते हुए, किसी भी एयरपोर्ट से जाते हुए, स्टेशन से जाते हुए, उतरते हुए, ये सारी चीज, और जहाज में जितना प्रिकॉशनरी मेजर होगा वो तो हुआ, उस लड़की ने भी किया। लेकिन उसके बाद पैसेंजर्स के लिए जो पैसेंजर के लिए गाइडलाइन है, उसमें है asymptomatic passengers will be permitted to go with advice that they shall self monitor their health for 14 days। मतलब जिसमें कोरोना का कोई सिम्टम नहीं दिखता है जिस सवारी में, वो 14 दिन के लिए सेल्फ मॉनिटर क्वारंटीन करेगा, सेल्फ मॉनिटर करेगा हेल्थ के लिए। क्वारंटीन भी इसमें मेंशन नहीं है। in case they develop any symptoms they shall inform the district surveillance officer और state national call center। अगर उनमें कोई सिम्टम डेवलप करता है तो वो कॉल करे, ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके हिसाब से, उस गाइडलाइंस के हिसाब से वो लड़की अपने घर में जा सकती है। उसको सेल्फ मॉनिटर करना है फॉर 14 डेज। ऐसा नहीं कि सोसाइटी वाले उसको बेदखल करके बाहर कर दें और उसके बाद कहें कि तुम अपना पहले 14 दिन क्वारंटीन गुजारो। अरे भाई, आप मानवता का भी किस दुनिया में। और वो लड़की एक 25, 26, 27 साल की लड़की जो भोपाल में अकेली रहती है, जो दिल्ली की लड़की है, वहां जॉब के सिलसिले में गई है और उसको अपने सोसाइटी से बाहर कर दिया। और वहां सोसाइटी में किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार के गाइडलाइन के अगेंस्ट है वो। उसके बाद
इसमें यह भी है कि अगर कोई हाँ, एक निगेटिव केस के लिए, पॉजिटिव के लिए तो चलिए है, अगर पॉजिटिव होता है तो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। इफ निगेटिव द पैसेंजर में बी अलाउड टू गो होम। टेस्ट में निगेटिव पाए जाने पर अलाउड टू गो होम, आइसोलेट हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड सेल्फ मॉनिटर हिज और हर हेल्थ फॉर फर्दर 14 डेज इन केस एनी सिम्टम्स डेवलप। वही कहानी फिर है। तो किसी भी सूरत में उस लड़की को सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से उसको सोसाइटी में दाखिल होने से नहीं रोका जा सकता है। अगर दाखिल होने से रोका जा रहा और 5 दिन से ऐसा हो रहा तो उस सोसाइटी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा और इंतजार करूंगा, इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं फॉलोअप करूं और नजर रखूं कि क्या उस सोसाइटी ने, या तो वहां की का जो प्रशासन है, जिलाधिकारी हैं, क्या वो इतने सक्षम नहीं है कि उनकी नहीं चल रही है, जो एसपी हैं उन इतने सक्षम नहीं है, या इन लोगों के कहने से सोसाइटी ने उन्हें जाने दिया। ये मैं इंतजार करूंगा और ये आपको बताऊंगा। लेकिन मुद्दा ये है, समझने की बात यह है, परिवार इसका दिल्ली में है और लड़की अकेली रहती है। ऐसी कहानियां मैंने बहुत सुनी है और मैं आपसे आज अनुरोध करता हूं, कभी इस तरह से अमानवीय ढंग से व्यवहार मत करिए किसी के साथ। अगर किसी को कोरोना हो भी गया तो उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो कोई हत्या, बलात्कार और इस तरह का जघन्य अपराध का अपराधी नहीं है कि उसके साथ आप अछूत की तरह व्यवहार करें। ऐसा सोसाइटियों में हो रहा है, मोहल्लों में हो रहा है। और ये प्रवृत्तियां इंसान को इंसान न समझने की प्रवृत्ति है। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी कहानियां मैं सुनता हूं, बहुत ताज्जुब होता है। अरे अगर हो गया तो उसके प्रति सहानुभूति रखिए, कोशिश करिए कि उसका सही इलाज हो, और आप मदद जो कर सकते हैं मदद करिए और अपने को बचाइए। इसमें कहां शक है। आपके घर में भी किसी को होगा तो भी आपको बचाना होगा खुद को। लेकिन ये तरीका, और वो जब 5 दिन से वहां है और कहीं से न कोरोना पॉजिटिव है न कोई सिम्टम है, और वो प्रॉपर यहां से स्क्रीनिंग होके दिल्ली से भोपाल गई है, उसके बाद ये हो रहा है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप कहीं भी ऐसी स्थिति हो या दिखे तो आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में आप जानकारी दें। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों पर वीडियो बनाऊं और ऐसी कहानियां देश के सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये अमानवीयता है। और मैंने एक वीडियो अभी देखा, आज ही किसी ने भेजा, आज तक में एंकर हैं श्वेता झा, माफ करें, श्वेता झा को भी शायद हुआ है कोरोना पॉजिटिव। वीडियो वायरल है, किसी ने मुझे भेजा। लेकिन पूरी सोसाइटी ने एक तरह से उनको बहुत हौसला अफजाई करते हुए उन्हें हॉस्पिटल रवाना किया है। वो वीडियो में दिख रहा है। श्वेता एक एम्बुलेंस में बैठ रही है अपने पति और बच्चे के साथ। पूरी सोसाइटी के लोग अपने टेरेस और बालकनी में दिख रहे हैं और वो सबको कह रही हैं कि मैं वापस लौटूंगी। और सोसाइटी के लोग बहुत उत्साह के साथ उसको वहां से हॉस्पिटल के लिए रवाना कर रहे हैं। सब अपनी अपनी सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं, अपने से मतलब कहीं संक्रमित ना हो इसके लिए सबने डिस्टेंस बनाया हुआ है। कोई उसके पास नहीं है, सब अपनी बालकनी में, जो होना चाहिए। लेकिन एक मानवीयता तो दिख रही है उस तस्वीर में, जो तस्वीर आप शायद देखेंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है? तो मैं अपील करूंगा भोपाल के प्रशासन से, यहां तक कि मुख्यमंत्री को अगर इंटरवीन करना पड़े, कि अगर सरकार ने कोई गाइडलाइन बनाया है, उस गाइडलाइन के हिसाब से इस लड़की को उस सोसाइटी में उसको न जाने देना, यह अपराध है। मानवीयता तो है ही, और उस सोसाइटी के लोगों से हम मानवीयता की उम्मीद नहीं करते अब। और नहीं तो कोई सोसाइटी के प्रेसिडेंट को ओझा जी हैं, अगर मान लीजिए वो फरमान देते हैं तो क्या सोसाइटी में सैकड़ों लोग रहते हैं, उस साउथ एवेन्यू सोसाइटी में, गुलमोहर इलाके का है, क्या कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट करे? क्या उस सोसाइटी में ऐसे लोग, समझदार लोग नहीं है जो समझे कि चलो तुमने चेक करा लिया, क्या है, तुम्हारे कागज पत्तर देखें और उसको सोसाइटी में दाखिल कराएं? क्या उनकी जागीर है उस सोसाइटी के ओझा जी की? क्या उन्होंने सरकार के कायदे कानून को ठेंगे पर रखकर तय कर लिया कि जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही सोसाइटी चलाऊंगा? तो ये उम्मीद करेंगे कि वो लड़की अपने घर पहुंचेगी सोसाइटी में, रेंटेड फ्लैट में। शायद एक इसलिए भी लोगों को लगता है कि किराएदार है। और अगर वो लड़की नहीं गई तो हम कोशिश करेंगे दूसरा तीसरा भी वीडियो बनाएं। फिलहाल आप सब लोगों को नमस्कार, फिर मुलाकात।